जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं हूं खुरम शहजाद और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का जब भी लफ्ज़ है, इलेक्ट्रोलिटिक का जब भी लफ्ज़ है, समझ लें कि करंट का इस्तेमाल होना है। ठीक है, यूज़ ऑफ करंट लाजमी होगा। तो लिहाजा हम करंट का इस्तेमाल करेंगे इस मेथड में, और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए गए हैं। आप लिंक्स को फॉलो करके अपने इस किताब की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि बोर्ड में एक मरतबा क्वेश्चन आया था कि डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लिहाजा ये जो है बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोटिस करो। सो डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है? डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी बिजली का इस्तेमाल करके। इलेक्ट्रोलिसिस मीन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करते हो और फिर बिजली की मदद से जो है ये सारा प्रोसेस करते हो। तो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे वन मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर। यानी जैसे भी आपने सीखा था कोटिंग में कि हमने जिंक को जो है वो आयरन के ऊपर कोट किया था, या फिर हमने टिन को जो है वो आयरन के ऊपर कोट किया था। तो ये तो हमने ऑलरेडी प्रोसेस किए थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम एक बिजली का इस्तेमाल करके, मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल पे कोट करेंगे। हमने सिल्वर को जो है इसमें आज के लेक्चर में कोट करना है, सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। इसको हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग भी कहते हैं। और या फिर हम जो है क्रोमियम की प्लेटिंग करना सिखाएंगे, जो कि अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाता है। तो सिल्वर की प्लेटिंग और क्रोमियम की प्लेटिंग जो है आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो लिहाजा अगर हम देखें, अब दिस प्रोसेस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट क्रोजन। यानी ये प्रोसेस जो है मेटल्स को बचा लेता है क्रोजन के ख़िलाफ़। मतलब डेफिनेटली जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही किया था हमने, सॉरी कोटिंग में भी यही किया था कि हमने क्रोजन से बचाया था मेटल को। मेटल कौन सा था? आयरन था हमारे पास। और अब की बार हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, यानी हम बिजली का इस्तेमाल करके भी ये काम कर रहे हैं कि एक धात को दूसरी धात पे चिस्मा कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं, मतलब पेस्ट कर रहे हैं, यू कैन से। सो एंड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। और डेफिनेटली अब इसमें क्या होता है कि एक बड़ी शानदार सी अपीयरेंस हो जाती है। यानी कि जब आप क्रोमियम को प्लेट करते हो, इवन आपने जो बाइक्स होती हैं उनके सलेंसर को देखा होगा, स्पेशली जो 125 के पुरानी बाइक्स आते थे, उन पे सलेंसर देखिएगा कैसे क्रोम हुआ होता है उसके ऊपर। तो दैट इज़ क्रोमियम प्लेटिंग। और इवन सिल्वर प्लेटिंग भी आप अपनी कोई दादी अम्मा वगैरह के आप बर्तन देखिएगा, वो जो ग्लास वगैरह होते हैं उन पे सिल्वर वगैरह का उन्होंने क्या किया होता है? कोट किया होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सिल्वर प्लेटिंग। सो बहरहाल अभी जो हम स्टडी कर सकते हैं वो ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? यानी हम अगर प्रिंसिपल की बात करें, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो प्रिंसिपल ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाओगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के बाद डेफिनेटली उसमें आप एक मेटल को एनोड के तौर पे यूज़ करोगे, और उसके बाद फिर डिपॉजिट जो होगा उसको आप कैथोड के तौर पे, यानी ऑब्जेक्ट जिस पे आपने प्लेटिंग करनी है उसको आप कैथोड के तौर पे यूज़ करोगे। तो ये बात याद रखिएगा कि जिसकी प्लेटिंग करनी है उसी का अमूमन एनोड बना हुआ होता है, ये आपने याद रखना है। तो एनोड लोगे, कैथोड वो लोगे जिस पे आपने प्लेटिंग करनी है, और उसके बाद एनोड वो लोगे जिसकी आपने प्लेटिंग करनी है। यानी मेटल, लेट्स से दैट आप चाह रहे हो कि सिल्वर को आप जो है वो आयरन के ऊपर जो है वो प्लेट करो। तो लिहाजा जो एनोड होगा वो सिल्वर का होगा और जो कैथोड होगा वो आयरन का होगा। सो ऑन विच मेटल इज डिपॉजिट, सो द इलेक्ट्रोलाइट इन द। और इसमें एक और ख़ास बात ये कि जिसकी आपने प्लेटिंग करनी है उसका तो आपने एनोड भी ले लिया, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि आपने एक्वा सोल्यूशन, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, यानी एक्वा सोल्यूशन लेना है, उसी सॉल्ट का लेना है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट का लेना है, उसी रिस्पेक्टिव मेटल का लेना है, तभी ये प्लेटिंग हो पाएगी। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। ये जर्नल प्रोसीजर है, और जर्नल प्रोसीजर जो है वो अमूमन बोर्ड में आता नहीं है। तो लिहाजा हम डायरेक्टली बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की, ताकि आपको जो बेसिकली जर्नल प्रोसीजर तो वो अमूमन पूछते नहीं है। बैड लक अगर वो कभी पूछ लें आपसे। लेकिन ये है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ में चलें, जनरल प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ। जो टैंक होता है ना, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, वो हमेशा सीमेंट का, ग्लास का और वुड का बना होता है। तो आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि आखिर ये सीमेंट, ग्लास और वुड का ही क्यों टैंक लेते हैं? मतलब जो टैंक है जिसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ये सीमेंट का, वुड का या ग्लास का बना होगा।
तो हम यही क्यों लेते हैं, मतलब हम इसको मेटल का ही टैंक क्यों नहीं ले सकते, वाई वी टेक वुड, ग्लास और इवन प्लास्टिक का भी नहीं ले सकते, तो ऐसा क्यों है ये आपने मुझे अभी कमेंट करके बताना है। सो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड में तो नहीं आता कि क्यों लेते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये बात पूछ रहा हूँ। तो लिहाजा अभी हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर आपको पता है कि AG इसका सिंबल है और आर्जेंटम इसका असली नाम है। आर्जेंटम जो है सिल्वर को ही कहते हैं, ठीक है। सिल्वर का एक और नाम आर्जेंटम है, लातीनी नाम है। तो आपने ये याद रखना है कि AG इसका सिंबल क्यों है, इसी वजह से आर्जेंटम इसका असली नाम है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में क्या करेंगे, बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डेफिनेटली हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएंगे तभी तो हो पाएगा। सो अ प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज एनोड एंड इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे समझ लो ये हमने टैंक ले लिया, ठीक है। और टैंक लेने के बाद आप कह लो कि हमने यहाँ पर क्या करना है, सिल्वर स्ट्रिप लेनी है, एक्ट एज एनोड, ठीक है। सिल्वर स्ट्रिप लेनी है, ये हमने सिल्वर स्ट्रिप ले ली है, ठीक है, दैट इज अ सिल्वर स्ट्रिप। और द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये हमने एनोड बना लिया है, ठीक है। सो इट इज बीइंग एक्टिंग एज अ एनोड एंड डिप्ड इन द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और ये इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में सोल्यूशन लिया है ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, द कैथोड इज अ मेटालिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच एज स्पून। अब आपने जो कैथोड लेना है वो आप लेट्स से दैट कि आपने कोई स्पून ले लिया है, ठीक है। तो अब ये स्पून जो है ये एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है और आपको प्लेटिंग जो है अमूमन आप मेटालिक ऑब्जेक्ट जो भी ले रहे हो बेसिकली जो है आप कह लो कि आयरन की ही प्लेटिंग अमूमन की जाती है। तो जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, चम्मच जो है वो आपका आयरन का है, लोहे का चम्मच है, और इसके ऊपर आप सिल्वर जो है आप डिपॉजिट करना चाह रहे हो। डेफिनेटली इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला है तो इसमें सिल्वर के आयंस होंगे और नाइट्रेट के आयंस होंगे, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, यू कैन कॉल इट एज एक्वस। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लो, ये एक्वस सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी होता है, मतलब इसको आपने पानी में मिक्स किया हुआ है। इसमें नो डाउट हाइड्रोजन आयंस भी हैं, हाइड्रोक्सी आयंस भी हैं, लेकिन अभी हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयंस को काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप इनको देखो, ये सिल्वर आयंस हैं और नाइट्रेट आयंस हैं। यूज टू कॉल इट एज नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन, इसको नाइट्रेट आयन कहेंगे। अब हमने स्पूल ले लिया, इसको हमने क्या बना दिया, कैथोड बना दिया, जैसे कि आपको याद है जिस ऑब्जेक्ट पे प्लेटिंग करनी होती है, ठीक है। और ये हमने लिया इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है हमने लिया है। सो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हमने ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, द कैथोड इज अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, इसमें कैथोड एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, कोटेड स्पून वगैरह ले लिया। सो व्हेन द करंट, आपको करंट पास करना है तो आप ऐसे करो, इनको जो है कनेक्ट कर दो किसी बैटरी के साथ, ठीक है। सो ये कैथोड आपको पता है नेगेटिवली पार्ट होता है और जो एनोड होता है वो एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो आप पॉजिटिव पार्ट को जो है वो पॉजिटिव बैटरी की साइड से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव से। सो ये आपने बैटरी ले ली है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बैटरी, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले लिया आपने, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। और अब ये आपने काम कर लिया, इस आप कह लो कि ये अब आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सारा सिस्टम तैयार हो गया है और अब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे। अब देखो जिस तरह की आपकी बुक में भी नज़र आ रहा है, ये स्पून लिया आपने, अब सारा डिप कर लेना है, वैसे मैंने थोड़ा सा डिप किया है। और ये सिल्वर रॉड ले लिया आपने, या कह लो सिल्वर स्ट्रिप ले लिया है, ठीक है, स्ट्रिप ले लो या रॉड ले लो। और इलेक्ट्रोलाइट आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट। और इस पर फिर हमने ये एनोड लिया, ये कैथोड लिया, और यहाँ पे इसको बैटरी से या हमने किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब जब है हमने ये कर दिया सारा प्रोसीजर, तो अब हम करंट पास करेंगे थ्रू द सेल। द एनोड डिजॉल्व्स इन टू प्रोड्यूस सिल्वर आयंस। अब इसमें क्या होगा कि जो एनोड है ना आपका, लेट्स से दैट मैं दोबारा से आपको ये एक बात बताता हूँ कि अब ये सिल्वर का ही तो बना हुआ ना, एनोड जो है, एनोड जो है ये बना हुआ है सिल्वर का, इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर।
इसमें सीन क्या होने वाला है कि लेट्स से दैट के इसमें सिल्वर जो है आयंस हैं और नाइट्रेट आयन, तो आपने सोल्यूशन लिया था ना ये, और ये आपके पास चम्मच है, ठीक है, ओके वट एवर द सिचुएशन, जो भी कुछ हो गया चम्मच को। तो अब इसमें ये होगा कि लेट्स से दैट के सिल्वर के आयन जो है मैं सपोज कर रहा हूँ 10 हैं और नाइट्रेट के आयन भी 10 हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब एनोड पे आपने मतलब करंट वगैरह लगाया, ये कैथोड है, करंट वगैरह लगाया है इसको, तो सिल्वर जो है यहाँ से निकला, मतलब एनोड्स को छोड़ दिया सिल्वर ने, स्ट्रिप से सिल्वर निकला और सोल्यूशन में अब एक आयन ज़्यादा हो गया। किसका आयन ज़्यादा हो गया? सिल्वर का। अब जो आयन जो है करीब होगा, मतलब चम्मच के करीब होगा, डेफिनेटली कैथोड के करीब होगा। आपको पता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो सीन ये होगा कि सिल्वर जहाँ से निकला मीडियम में, मतलब सोल्यूशन में सिल्वर आयंस ज़्यादा हो गए, तो ये सिल्वर अब इसके साथ स्टक कर जाएगा। मतलब डेफिनेटली अभी तो 10 थे ना, एक जब सिल्वर यहाँ से बाहर आया तो 11 हो गए, एक ज़्यादा हो गया। तो अमूमन सिस्टम ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बराबर होते हैं। जब आयंस ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर ये सीन हो रहा होता है कि डेफिनेटली अब इसने आयंस भी ज़्यादा हो गए हैं, तो सिल्वर आयंस, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए हैं। वी यूज टू कॉल देम एज कैटायंस। सिल्वर आयंस को हम नाम देंगे कैटायंस। तो कैटायंस अब ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या होगा, सिल्वर इसको चिपक जाएगा। सीन क्या हो रहा है भला? एनोड के ऊपर क्या हुआ? एनोड के ऊपर क्या हुआ? एनोड के ऊपर मतलब जब सिल्वर न्यूट्रल था तो स्ट्रिप के साथ ही चिपका हुआ था। लेकिन जब फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि जब आपने करंट लगाया और सिल्वर आयन मरा, हुआ ये कि सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिया, मतलब सिल्वर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके चला गया बैटरी में, ठीक है, बैटरी से होता हुआ इलेक्ट्रॉन आ गया कैथोड पे। तो अब ये मतलब एक एक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, मतलब चार्ज का ग्रेडियंट, एक तरफ चार्ज पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव। अब सिल्वर दोबारा क्या करेगा, यहाँ पर जो होगा वो कहेगा चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो मैं दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। बहरहाल एनोड पे हो क्या गई, ऑक्सीडेशन तो हो गई, ये तो हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है। अब वही इलेक्ट्रॉन आप कह लो स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ से निकला था वो होता हुआ कैथोड पे आ गया, और कैथोड पे उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सिल्वर आयन के साथ इंटैक्ट बनाया और दोबारा क्या बन गया, सिल्वर न्यूट्रल बन गया। पहले भी सिल्वर न्यूट्रल था, मेटालिक था, मतलब स्ट्रिप के साथ था। अब दोबारा जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस चम्मच से इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये चिपक गया जाके चम्मच को और दोबारा मेटालिक शेप ले ली, यानी मेटल की फॉर्म में चिपक गया। सो इसे कहते हैं प्लेटिंग, यानी यहाँ से सिल्वर उतरा। होता ये कि जो स्ट्रिप है ये कह लो कि आप थोड़ा इसका साइज कम होना शुरू हो जाता है, यानी डिक्रीज इन वेट। ये वेट में थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। वेट में कम इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि ये सिल्वर्स तो निकलते जा रहे हैं यहाँ से, तो ये डेफिनेटली स्ट्रिप पतला होता चला जाएगा और ये प्लेटिंग होती रहती है, मतलब यहाँ सिल्वर डिपॉजिट होता रहता है। सो ये बात उन्होंने यहाँ लिखी हुई है, दैट इट्स पास थ्रू द सेल, द एनोड डिजॉल्व टू प्रोड्यूस सिल्वर आयन। तो फिर एनोड जो है वो डिजॉल्व कर जाएगा, मतलब सोल्यूशन में चला जाएगा, सिल्वर आयंस बनाएगा। सो दैट माइग्रेट टूवर्ड द कैथोड, वो आयन सारे ट्रेवल करेंगे कैथोड की तरफ। एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज एंड डिपॉजिटेड ऑन दी ऑब्जेक्ट, और फिर ये ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर डिपॉजिट होंगे। डिपॉजिट का मतलब इस पर चिपक जाएंगे, सो स्पून के ऊपर। सो द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ये देखो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सो यू कैन कॉल इट कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और देखो वही इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पे आया था तो सिल्वर ने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। सो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गई। सो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये तो फिलहाल रिडक्शन हुई है। और इन दोनों रिएक्शंस को आप क्या नाम दोगे कि प्लेटिंग के दौरान क्या हो रहे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो आप ये देख भी सकते हो कि जो कॉमन एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सिल्वर की, उनमें आप क्या कर रहे हो कि सिल्वर प्लेटिंग आर टेबल वेयर्स, जो वेयर्स का मतलब बर्तन होता है, मतलब टेबल पे जो पड़े हुए बर्तन होते हैं अमूमन उनकी सिल्वर प्लेटिंग की जाती है। कटलरी, ये जो चम्मच छुरियाँ वगैरह होती हैं इनको कटलरी कहते हैं। ज्वेलरी पे भी सिल्वर की प्लेटिंग होती है, सिल्वर कलर की फीमेल्स की ज्वेलरी आती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। और उसके अलावा स्टील, स्टील के अंदर भी किसी हद तक स्टील की भी हम यूज़ कर लेते हैं सिल्वर प्लेटिंग। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपका आइडिया कम से कम क्लियर हो गया होगा कि भाई सिल्वर प्लेटिंग जो है वो कैसे हो रही होती है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब लाजमी कर लो। सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना है। और इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर तो कर रहे हो, कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो, राइट। और प्रे फॉर मी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अपना ख्याल रखो और दूसरों का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो मेरे, तो मैं आपका ख्याल रखूँ। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत से लिंक्स दिए हैं, वो प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं। आपकी किताब के 8 चैप्टर हैं, 8वां चैप्टर के लिंक्स हैं। इवन हो सकता है कि 10th क्लास के भी मैंने लिंक्स दिए हों, तो आपके जो क्लास स्कूल में सीनियर फेलोज़ हैं उनको भी आप ये जाकर ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।